क्या आप अन्य भाषा के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि अन्य भाषा क्या होती है? काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है कि अन्य भाषा वो शब्द बोलते हैं, जो 3 शब्द बोलते हैं और उन शब्दों के बारे में वो खुद भी नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं और दूसरों को भी समझ नहीं आता सुनने वालों को कि वो शब्द क्या हैं। अन्य भाषा के बारे में आज हम बाइबल में से ही जानेंगे कि अन्य भाषा होती क्या है। तो आइए सबसे पहले हम वचन खोलेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत से लेके हम 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? आमीन। और हम इस वचन के अंदर देखते हैं कि ये जो वचन है, ये वचन दृष्टांत है। यहाँ पर जो प्रेरितों की बात हो रही है, ये सारे 12 के 12 चेले जो थे, वे प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और तब यहाँ पर लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। ये आकाश स्वर्ग को दर्शाता है। ये आकाश स्वर्ग को दर्शाता है और आंधी किसी सनसनाहट का शब्द, यानी कि आंधी की तरह ही प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग दूतों को उनके पास भेजा, प्रेरितों के पास भेजा। और वो स्वर्ग से उतरकर स्वर्गदूत प्रेरितों के पास आते हैं। और जब प्रेरितों के पास आते हैं तो उन्हें उनके ऊपर बहुत सारे जो वचन थे जो पढ़ रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया था, वो उनके ऊपर धीरे धीरे जो सारे शब्द थे, यानी कि जो वचन थे बाइबल के अंदर, वो उनके ऊपर रिवील होने शुरू हो गए। यहाँ पर ये जो लिखा है, ये सनसनाहट यानी कि सारा जो वचन है ये दृष्टांत में है और दृष्टांत ही अन्य भाषा है। ये वो अन्य भाषा नहीं है जो अलग अलग भाषा बोलते हैं और उसमें प्रेयर करते हैं और वो 3-4 शब्द अलग अलग बोलते हैं और खुद को भी बोलने वाले को समझ नहीं आते और दूसरों को भी समझ में नहीं आती कि ये क्या भाषा बोल रहे हैं। सही मायने में ये जो 3-4 शब्द बोलते हैं, ये शब्द शैतान की प्रेज करते हैं। ये परमेश्वर की प्रेज नहीं करते। ये परमेश्वर की आराधना नहीं होती है इसे। परमेश्वर का ये जो वचन हमने देखा है, ये हमारे पास, ये देखिए, ये जो बाइबल है, ये दृष्टांतों में लिखी हुई है। पूरी की पूरी बाइबल, ये 80% दृष्टांतों में लिखी है। ये दृष्टांत ही अन्य भाषा है। परमेश्वर ने अन्य भाषा में जो इसलिए बाइबल लिखवाई ताकि स्वर्ग का राज्य का जो भेद है वह शैतान से छुपाया जा सके। शैतान इन दृष्टांतों को जो वचन के अंदर लिखे वो नहीं समझ पा रहा, तो उसने भी अपनी कोड लैंग्वेज बना ली और वो अपनी कोड लैंग्वेज में ही आपसे प्रेज करवाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर शैतान का आत्मा बोल रहा है और वो शैतान की प्रेज कर रहा है। इसलिए अन्य भाषा जो है, ये बाइबल के अकॉर्डिंग ये दृष्टांत है। परमेश्वर ने दृष्टांतों में इन वचनों को लिखवाया है ताकि स्वर्ग के राज्य का काम जो है वो शैतान बिगाड़ ना सके और इन कामों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वसीले से इनको पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं कि मत्ती की किताब के अंदर जितना उन्होंने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया वो दृष्टांतों में किया। चेलों को भी नहीं समझ में आता था। जब वो वचन का प्रचार करते थे, वो दृष्टांत बताते थे, भीड़ की भीड़ जब सुनने आती थी तो वो अलग से ले जाकर प्रेरित थे, वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाकर कहते थे कि आप हमें बताएं कि आपने जो जी किसान, खेत, छिपे हुए खजाने, राई का दाना, इन सारी बातों का क्या मतलब है? या आप सीधे सीधे क्यों नहीं प्रचार करते? उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को कहा, 12 चेलों ने भी, कि आपने क्यों सीधे सीधे प्रचार नहीं करते ताकि वचन को समझ में आ जाए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए कि शैतान से स्वर्ग के राज्य का भेद छुपाया जा सके। इसीलिए जो शैतान प्रेस करवाता है अलग अलग भाषा बोलकर, जो 3-4 शब्दों में
भाषा में वो प्रेज़ करवाता है, लेकिन हमको नहीं पता होता कि उसमें शैतान की प्रेज़ हो रही है या परमेश्वर की प्रेज़ हो रही है। लेकिन हमें इन बातों का पता होना चाहिए, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करना है। आपने ये भाषा कभी नहीं बोलनी है, ऐसे आप शैतान की आराधना करते हो। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। अन्य भाषा का मतलब है दृष्टांत। दृष्टांत जो है, उदाहरण है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, जिस एग्ज़ाम्पल से हम स्वर्ग के राज्य का भेद समझ पाते हैं। जैसे किसान, खेती, राई का दाना, बीज, इन सारी चीज़ों से वो समझाते हैं दृष्टांतों में। आइए हम आगे देखते हैं इन शब्द के अंदर क्या लिखा है। और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये जो सारा घर जहां बैठे थे, ये कौन से घर की बात हो रही है? ये दृष्टांत में लिखा है घर, यानी कि प्रेरितों का मन। मन के अंदर जब उन्होंने जिस वचन को जाना, जब स्वर्गदूतों की ये आत्माएं उन चेलों के पास आई, तो चेलों ने उनके उनको जब वचन रिवील किया उनके ऊपर, कि वचन का, स्वर्ग के राज्य का भेद सही मायने में क्या है और ये दृष्टांत क्या है, तब वो जब उनको उनके मन के अंदर हलचल मच गई और वो हैरान हो गए। उनका जो घर था वो गूंज गया, यानी उनका मन हैरान हो गया, चकित हो गया कि अच्छा, ये तो ये वचन था, परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं, स्वर्ग के राज्य ये है, इस बात से समझाया है। तो उनका सारा घर गूंज गया, यानी कि उनका मन के अंदर, उनके मन के अंदर हलचल मच गई। वो शब्द जब उनके ऊपर रिवील हुआ, जो वचन उनके ऊपर रिवील हुआ कि इस वचन में प्रभु यीशु मसीह भी प्रचार करते थे। तो तब आगे हम देखते हैं कि उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। आग किसी जीभे का क्या मतलब है? ये दृष्टांत में है। ये सचमुच नहीं है कि वो कमरे के अंदर बैठे हुए थे और आग की लपटें उनकी आस-पास जो थी वो नज़र आ रही थी। आग की लपटें नहीं नज़र आ रही थी। वो आग वचन को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ही वचन है। और हम देखते हैं कि सिय्योन पर्वत पर भी आग के रूप में दर्शन होता है परमेश्वर का मूसा को। तो ये आग ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। ये वचन जो है, वचन की जीभे से फटना, यानी कि वचन के भेद खुल जाना। वो वचन का भेद उनके ऊपर खुल गया और अच्छे से उस वचन को समझ गए, तब वो हैरान हो गए, मन उनका चकित हो गया। और जब इन दृष्टांतों का भेद उनके ऊपर खुल गया, तो ये 12 प्रेरित जब प्रचार करने गए, तो सभी लोग उनका प्रचार सुनकर घबरा गए कि ये तो हमें अपनी अपनी भाषा सुन रही है। यहाँ पर लिखा है ना वचन के अंदर कि अपनी अपनी भाषा सबको सुनने लग गई, जन्मभूमि की भाषा सुनने लग गई। ये भाषा का मतलब है कि अगर कोई पूर्वज ही उनके जन्म से ही उनके खेती का कारोबार करते हैं, तो उनको खेत से ही स्वर्ग के राज्य का समझ आ रहा था वचन। अगर कोई जौहरी है वहां, तो वो अनमोल मोती की कीमत को समझ पा रहा था, तो उसको उसी की भाषा से, उसके कारोबार की भाषा से वो वचन समझ में आ रहा था। अगर कोई छिपा हुआ खजाना, यानी कि एक धनवान व्यक्ति है, उसके लिए पैसा, धन क्या मायने रखता है? उसके लिए वो क्या मायने रखता है कि वो धनवान है, वो धन को छिपा कर रखता है। वो धन के ज़रिए ही प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत में स्वर्ग के राज्य का भेद समझाया, वो भेद उन सबों के ऊपर जब प्रकट हुए, जब सबों को इन दृष्टांतों को अपने-अपने कारोबार के अंदर स्वर्ग के राज्य का भेद समझ में आ गया, तब वो एक-दूसरे को कहने लगे, ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। यानी कि अपने अपने कारोबार की भाषा में स्वर्ग के राज्य का जो वचन था वो उनको समझ आ गया। ये होती है अन्य भाषा। अन्य भाषा का मतलब है दृष्टांत। दृष्टांत यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल जो है, 80% दृष्टांतों में है। अगर हम रेवलेशन को देखें, तो रेवलेशन पूरा का पूरा जो है वो दृष्टांतों में ही लिखा है। रेवलेशन के अंदर एक भी बात सीधी नहीं लिखी कि हमें सीधी समझ आ जाए कि इसके अंदर बात क्या लिखी है। वो दृष्टांतों में लिखी है, ताकि प्रकाशित वाक्य के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का जो काम है, कहीं उस काम को ये शैतान बिगाड़ ना दे। इसीलिए उन दृष्टांतों को लिखा है, दृष्टांतों के अंदर बंद किया है। और हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत में भी हम पढ़ते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। यहाँ पर पौलुस भी पहले कुरिन्थियों में कहता है, कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, अगर आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान है, तो आपका ये फर्ज है कि आप अन्य भाषा दूसरों को भी समझाएं, ताकि दूसरों को भी समझ लगे कि आप क्या बोल रहे हो। अगर एक प्रचारक दृष्टांत में प्रचार करता है, वो सीधा राई के दाने का ऐसे जो लिखा है वही पढ़कर बता देता है, तो सामने को समझ नहीं आया, तो उसका प्रचार करने का क्या फायदा।
परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के ऊपर दृष्टांतों को रिवील किया है, ताकि अच्छे से ये वचन समझ में आ जाए। और जिसके ऊपर ये रिवील किया है, वर्ड रिवील हुआ है, वो वर्ड को आगे भी लोगों में वचन को सुनाए, वचन को समझाए, इन दृष्टांतों को बारीकी से समझाए कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। अब उनके कारोबार में अपनी अपनी भाषा उनको सुनने लगी, कारोबार की भाषा में ही उनको समझ में आने लगा कि हाँ, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये तो स्वर्ग के राज्य का जो भेद है वो तो हमें समझ आ गया, ये तो वचन हमें स्वर्ग का राज्य समझा दिया। इस किसान के एक राई का दाना लिया, किसान ने अपनी खेती में वो बीज बोया, वो बीज क्या है, ऐसी सारी चीजें उनको समझ आ गई। और पौलुस कहता है, अगर किसी को ये दृष्टांत समझ आ गए हैं तो वो दूसरों को भी समझाए, उनका अनुवाद करके, यानी कि दृष्टांत को खोल कर समझाएं उनकी भाषा में, ताकि दूसरों को समझ आ सके। और वो ये वचन जो है, ये दृष्टांत है, वो लोगों को सुनकर परमेश्वर के और भी ज्यादा नजदीक लाने वाला हो सके। इसलिए इन बातों की गहराई को समझना है। और अन्य भाषा का मतलब है दृष्टांत। बाइबल के अंदर दृष्टांत है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का जो आत्मा है, उनको भी शरीर चाहिए अपना काम करने के लिए। जो शैतान है वो भी आत्मा है, उनको भी शरीर चाहिए अपना काम करने के लिए। अब जो भविष्यवाणी है, जब भविष्यवाणी की पूर्ति है, स्वर्ग का राज्य है, इनको दृष्टांतों में परमेश्वर ने लिखवाया है, ताकि शैतान कहीं इन कामों को बिगाड़ ना सके परमेश्वर के। और जो शैतान है उसको दृष्टांत समझ में नहीं आते, उसको ये बातें समझ में नहीं आती, तो वो भी अपनी कोड लैंग्वेज यानी कि परमेश्वर को कॉपी कर रहा है। ताकि अगर परमेश्वर ने कोड वर्ड में ये बाइबल लिखी है, तो वो भी कोड वर्ड में अपनी प्रेज करवाता है लोगों से, और लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना है कि ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना जो परमेश्वर की बजाय शैतान की प्रेस हो। इसलिए वही शब्द बोलने हैं, वही आराधना करनी है। आप जिस भाषा में आपका जन्म हुआ है, उसी भाषा में ही परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें, और वचनों को समझकर इन वचनों को अपने जीवन में साथ लेकर जाएं। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।